टाइटल: गजानन कैसे बने गणेश। सबटाइटल: शिव के क्रोध से जन्मी अमर कथा। सोर्स: शिव पुराण। मधुर मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर में सुनिए एक अद्भुत और अमर कथा, जिसमें शिव के क्रोध से जन्मा एक ऐसा देवता जिसका सिर हाथी जैसा था और जिसने संसार के सभी विघ्न हर लिए। यह है हमारे प्रिय भगवान गणेश जी की कहानी, गजानन कैसे बने गणेश। आइए इस दिव्य कथा के गर्भ में गोते लगाएं। धीरे धीरे वातावरण का विस्तृत वर्णन। शिव पार्वती के कैलाश पर्वत पर स्वर्ग जैसा वातावरण था। चारों ओर अमृतमय हवा बह रही थी, जहां स्वर्गीय संगीत की मधुर लहरियां कानों को छू रही थीं। आसमान में स्वर्णिम प्रकाश की छटा फैली हुई थी, मानो सूर्य की किरणें सीधे धरती पर बरस रही हों। फूलों की खुशबू से पूरा कैलाश पर्वत महक रहा था। पवित्र गंगा की धाराएं मंद मंद बह रही थीं, जिनका कलकल स्वर इस पूरे पर्वत पर अमरता का संचार करता था। यह वह युग था जब देवता और ऋषिमुनि सभी अपने तर्पण और विधिपूर्वक पूजा में मग्न थे। परंतु इस स्वर्गिक आनंद के बीच एक प्रेममय और गूढ़ कथा छुपी थी, जहां प्रेम, क्रोध और दिव्यता के अद्भुत रंग बिखरे थे। कैलाश पर्वत की उस शांति में माता पार्वती अपने एकांत में ध्यानमग्न थीं। उनके हृदय में एक विशेष इच्छा जागृत हुई, पुत्र की। माता पार्वती ने मन ही मन कहा, हे शंभो, मेरे मन की यह कामना पूरी हो कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करने वाला एक पुत्र पा सकूं। उनकी इस प्रार्थना का प्रभाव धीरे धीरे गहन हो रहा था। इसी बीच भगवान शिव ध्यानमग्न थे, युगों युगों के तप और योग में लीन। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था और वे अपने भोले मन की असीम शांति में खोए हुए थे। उनकी जटाओं से गंगा का पवित्र प्रवाह जारी था और उनकी मुद्राएं ध्यान की गहराई को दर्शा रही थीं। यह वह समय था जब देवलोक में एक नई अद्भुत घटना घटित होने वाली थी, एक ऐसा अवसर जो संसार के इतिहास में अमर और अनुपम बनकर रह गया। अब मिलिए इस अमर कथा के मुख्य पात्रों से, भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश। एक, भगवान शिव, सृष्टि के तांडव नायक, त्रिदेवों में सर्वोच्च, जिनका रूप अत्यंत शिवमय और दिव्य है। उनका शरीर राख से सना, गले में नागों का हार और जटाओं से गंगा बहती हुई। उनके तीसरे नेत्र से प्रचंड आक्रोश और दिव्यता दोनों झलकती हैं। शिव जी का स्वर शांत लेकिन शक्तिशाली है, ऐसा मानो सृष्टि के सभी रहस्यों का सार उनके अंतर्नाद में समाया हो। दो, माता पार्वती, सौम्य, सुंदर और करुणा से पूर्ण माता पार्वती, जो शिव जी की अर्धांगिनी हैं। उनका रूप मानो कमल के समान कोमल और दिव्य है। उनके चेहरे पर स्नेह और प्रेम की छाया और उनके हृदय में अपने पति के प्रति अटूट भक्ति। माता पार्वती के हाथों में कमल के पुष्प और उनके शब्दों में मधुरता भरी। तीन, गणेश, यहाँ पर एक अद्भुत बालक का परिचय होता है, जो माता पार्वती द्वारा अपनी सृष्टि से निर्मित था। वे थे भोले, शालीन और नटखट। उनका रूप बाल सुलभ था, परंतु उनमें देवत्व का तेज दिखाई देता था। उन्होंने अपनी नन्ही उंगलियों से माता का श्रृंगार किया और अपने पिता के बिना भी मां की सेवा में रत थे। कथा का विस्तार, भावना और घटनाक्रम का निर्माण। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने के लिए निकली, उन्होंने गणेश को आदेश दिया, प्रिय बेटे, मेरी हिफाजत करो। कोई भी बिना मेरी अनुमति के इस गृह में प्रवेश न करे। गणेश ने अपनी छोटी झुर्रियों वाली भुजाओं से हाथ जोड़ गंभीरता से कहा, माता, चिंता न करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कोई भी यहाँ नहीं आएगा। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। और वे अपने दिव्य स्नान के लिए चली गईं।
कैलाश के उस पवित्र आंगन में गणेश तैनात थे। हर कण उन्हें माता की सेवा में लगा हुआ था। तभी वहां अचानक से शिव जी आए। वे थके हुए तप के बाद आराम के लिए आए थे। गणेश ने उन्हें रोका। माँ ने कहा है कि कोई भी बिना अनुमति घर में प्रवेश न करे। कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं भीतर नहीं आ सकता। मैं अपने घर में क्यों प्रवेश नहीं कर सकता? गणेश ने दृढ़ होकर जवाब दिया, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। मुझे आपके आने की सूचना नहीं थी। कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। शिव जी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आश्चर्य और फिर हल्का आक्रोश जागा, लेकिन वे चुप रहे और बाहर खड़े हो गए। माता पार्वती नहाकर ताजगी से भरपूर जब घर लौटीं तो गणेश ने उन्हें बताया कि शिव जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। माता पार्वती को यह सुनकर क्रोध का एक सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, शिव ने मेरे पुत्र को तिलांजलि क्यों दी? क्या वह मेरे प्रेम का सम्मान नहीं करते? उन्होंने शिव जी को बुलाया, लेकिन शिव जी ने कहा, मैं उस बालक के सम्मान में नहीं आऊंगा जिसने मुझे अपने घर में प्रवेश से वंचित किया। माता पार्वती का क्रोध बढ़ता गया। भगवान शिव की इस उपेक्षा से वे व्यथित थीं, पर उनका आत्मसम्मान विवश कर रहा था। अचानक उनका क्रोध एक प्रचंड रूप में प्रकट हुआ। माता पार्वती ने कहा, यदि मेरा पुत्र मेरे आदेश का उल्लंघन करता रहा तो मैं उसे जन्म न दूंगी। शिव जी भी क्रोधित हो उठे, यदि यह बालक मुझे नहीं पहचानेगा तो उसे अपने सिर से विदा कर देना चाहिए। उनके मुख से जैसे ही यह शब्द निकले, कैलाश पर्वत पर एक भयंकर तांडव शुरू हो गया। उनका त्रिशूल उठाकर वे गणेश की ओर बढ़े। गणेश अपने मातृ प्रेम और आज्ञा पालन के सत्य में डूबे मुकाबला करने लगे। शिव जी का क्रोध निर्ममता से क्रियाशील था। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उस दृष्टि से अग्नि फूट पड़ी। गणेश जो मातृ प्रेम के लिए खड़े थे, दुर्भाग्य से इस अग्नि की भेंट चढ़ गए। भावनात्मक चरमोत्कर्ष, संवादों में तीव्रता। गणेश का सिर क्रोध की अग्नि में समा गया और पूरी पृथ्वी पर एक शून्यता छा गई। माता पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकले। वे गर्जना कर बोली, हे शंभो, तुम्हारे इस क्रोध से मेरा हृदय टूट गया। क्या तुम मेरे पुत्र को नष्ट कर सकते हो? शिव जी अपने क्रोध में कुछ क्षण ठहर गए, परंतु पार्वती के अश्रु और उनके प्रेम की शक्ति ने उनका हृदय पिघला दिया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करने के लिए कुछ भी करूंगा, पर उसे पुनः जीवित करने के लिए हमें एक ऐसा सिर चाहिए जो पहले जीवित हो। तभी देवताओं ने सुझाव दिया कि निकटवर्ती जंगल से एक हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर पर लगा दिया जाए। भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया, मेरे गणनायक, तुम फिर से इस सृष्टि में आओगे हाथी के सिर के साथ, और तुम सब विघ्नों को दूर करने वाले महान गणेश बनोगे। माता पार्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम न केवल मेरा पुत्र हो बल्कि समस्त संसार के विघ्नों के नाशक हो। भगवान शिव ने ध्यानमग्न मुद्रा में कहा, गणपत्ये नमः, और उसी मंत्र से गणेश जी ने पुनः जीवन पाया। शांतिमय और आध्यात्मिक वातावरण, प्रेम और भक्ति का संचार। गणेश का नया रूप पूर्ण हुआ, एक सशक्त दिव्य प्राणी जिसका सिर विशाल हाथी का था, दाहिने हाथ में फिर से त्रिशूल और दूसरों में अनेक दिव्य वस्तुएं। उनका तेज अपार था और वे सभी देवताओं के बीच प्रथम पूज्य बन गए। शिव जी ने गर्व से कहा, हे गणेश, तुम अब मेरे गणनायक हो। मैं तुम्हें सभी विघ्नों का नाशक बनाता हूँ। जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसके कार्य सफल होंगे। माता पार्वती ने प्रेम से कहा, मेरे पुत्र,
तुम्हारा यह रूप हमें यह सिखाता है कि कभी कभी कठिनाई और संघर्ष से ही महानता की प्राप्ति होती है। गणेश ने अपने नन्हे परंतु शक्तिशाली स्वर में कहा, माँ, पिताजी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है। मैं सर्वत्र धर्म और सत्य का प्रचार करूंगा। और इस प्रकार गणेश जी का हाथी सिर वाला रूप पूरी सृष्टि में विख्यात हुआ। देवताओं ने सैकड़ों पुष्प अर्पित किए और सारे लोक में उनका जयकारा गूंज उठा। शांत प्रेरणादायक स्वर में, प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कभी कभी संघर्ष और अप्रत्याशित परिवर्तन आते हैं, परंतु उन्हें हमें धैर्य और प्रेम से सहना चाहिए। माता पिता के प्रति श्रद्धा, सत्य और धर्म की रक्षा ही जीवन का मूल सत्य है। भगवान गणेश का हाथी सिर हमें सिखाता है कि ज्ञान का विस्तार और बुद्धि की गहराई ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। वे विघ्नों के नाशक हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है। इसलिए हम सभी मिलकर मन से जप करें, गणपत्ये नमः, और अपने जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें। अगले भाग में जानेंगे कि गणेश जी ने महाभारत के महान ग्रंथ को कैसे लिखा, मंत्रमुग्ध कर देने वाली संगीत की तान के साथ। गणेश जी की यह कथा सुनते रहिए और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाइए। समाप्त।